हमारा गांव में डिएक्शन गया और डिएक्शन जाने के बाद स्कूल में मीटिंग हो रहा था, तो हम स्कूल में मीटिंग सुनने तो नहीं गए, लेकिन चलते उड़ते पंपलेट में जो 38 को समस्या लिखा रहता है, तो ही पंपलेट दूसरे के हाथ में देखे और उनसे हम पूछे कि का चीज है, कौन चीज के कागज में लिखा हुआ है। पहले कागज बोलते थे और बोले कि एक मीटिंग होता था और अभी मीटिंग खत्म हुआ है, बहुत अच्छा से बता रहे थे और हम उनको भी से लिए कि का चीज में लिखा हुआ है। तो हमारा बहुत समस्या था, बीमारी तो है ही था, एक गरीबी और हमारा पास बहुत चारों घर से हम भटक रहे थे। तो जब डिएक्शन के पंपलेट में हमको 38 को समस्या के बारे में मिला और देखे और देखने के बाद हमारा सारा समस्या उसमें दिख गया कि देखिए इसमें 38 को समस्या में से हमारा पास 20 को समस्या था। हम बहुत अच्छे से उसको पंपलेट के समझे, समझने के बाद हम कॉल किए और कॉल करने के बाद जिसका हमको मिला था हम बुलाए अपना घर में। जब आने के बाद हम अपना समस्या सारा कहानी सुनाए और सुनाने के बाद हम उनको भी से 2620 रुपया के प्रोडक्ट तुरंत हम खरीदते हैं, इस चलते कि हम हर जगह इलाज करवा के थक गए थे। हर जगह हमारा समस्या था, कमर के दर्द के चलते बहुत हम बेचैन रहते थे और एक करके नस हमको खींच लिया था, एक करके बायां करके अंग पूरा हमको नस खींच लिया था। कान के दर्द इतना हम बेचैन रहते थे, आंख की रोशनी हमको 3 साल से चला गया था। अगर हम दूर से देखते थे तो आंख में हमको जाली मारा जैसा लगता था और चेहरा सबके हम पहचानने नहीं सकते थे। आंख के मस के हम लाल कर देते थे, लेकिन फिर भी चेहरा किसी के हमको जल्दी पहचान नहीं आता था। कान के दर्द हमको इतना बेचैन रहते थे कि हम कान के दर्द के चलते हम इतना दौड़ चलते थे कि कहाँ हम जाएंगे कि हमारा ये कान के दर्द आराम हो जाएगा। और दांत के दर्द के चलते इतना हमको दांत दर्द देता था कि दांत के दर्द के चलते हम बेचैन रहते थे। कान के दर्द, दांत के दर्द, आंख के रोशनी और हमारा बहुत इतना माथा में लहर देता था कि रात के सोते थे तो हमारा बेड में माथा रखल नहीं जाता था। एकदम रात के अचानक हमको नींद एकदम नींद खुल जाता था, नींद नहीं लगता था। आज जब कैसो सोने के लिए समय कैसो 10 मिनट 20 मिनट सोने के लिए सोते थे, लेकिन इधर के सांस इधर रुक जाता था, उधर के सांस उधर रुक जाता था। एकदम हम छटपटा के हमको नान आके मैंने नींद था से हमको एकदम खुल जाता था। उसका बाद जब कैसो हम 4 बजे 3 बजे तक हम कैसो सोते थे तो पैर हाथ हमका हमारा सिकुड़ जाता था, हमको जहां तहां उल्टा बना जाता था, न सिकुड़ने लगता था, आवाज देने लगते थे। तो हमारा घर के परिवार दौड़ल आते थे तो हमको न सीधा करते थे, तब जाके हम कैसो 10 मिनट खातिर आराम करते थे। इतना हमको बेचैन थे हमारा लिए। मैंने हर जगह हम अपना बीमारी के चलते हर जगह के भी खाए, अंग्रेजी दवाई भी चलाए और जड़ी बूटी वाला भी चलाए, सप्ताह सुई भी लेते थे, लेकिन कुछ नहीं कहीं से रिजल्ट मिला। जब डी एक्शन के प्रोडक्ट के बारे में हमारा पता चला और हम 2620 रुपया के फिर से हम बोल रहे हैं कि 2620 रुपया के हम प्रोडक्ट लेते हैं। और सबसे पहले कोकोनट ऑयल तेल वर्जी है, उसको तेल के हम हल्का सुसुम करके हम पूरा पूरा शरीर में जब मालिश करने के लिए सोचे और मालिश किए तो इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि 10 मिनट के बाद पूरा शरीर में हल्का लगने लगा। हमारा पूरा शरीर एकदम झुड़ी पड़ गया था, सूखल लकड़ी जैसा टाइट हो गया था, लेकिन कोकोनट ऑयल तेल लगाने के साथ बहुत अच्छा आराम लगा। जब वहां से आराम लगा तब फिर हम लिंजी एस्पार्टी बोले ठीक है, हम जब लिंजी एस्पार्टी के 1 लीटर पानी में 1 कोस डाल के पिए तो बहुत अच्छा हमारा शरीर में पूरा पेट में जाने के बाद 10 मिनट के बाद बहुत अच्छा हल्का लगा। तब हमको बहुत अच्छा लगा कि अरे तो बहुत अच्छा है। उसका बाद एस्पिरिना का हम 3 गोलियां खाना खा के शाम के खा के सोए और सोने के बाद जब हमको रात के नींद नहीं लगता था और एकदम हमको पूरा बेचैन रहते थे और 1 घंटा हमको बहुत अच्छा आराम लगा और नींद से सोए। सोने के बाद बहुत अच्छा आराम लगा तो सुबह हम उठ के बहुत अच्छा से खुशी में लग रहा है कि चलिए बहुत अच्छा पैसा लगा तो लगा, लेकिन हमारा लिए बहुत अच्छा ही है। हम पहले दवाई बोलते थे, हमको पता नहीं था कि यहाँ प्रोडक्ट बोला जाता है इसे। तो वहां पर हम घर के आदमी से पूरा परिवार से बात करने लगे जो बहुत अच्छा है, खाए पिए तो बहुत अच्छा हमको फायदा हुआ, हमको बहुत अच्छा नींद लगा। उसका बाद 3 दिन बहुत अच्छा आराम लगा। 3 दिन के बाद हमारा जो दर्द था से उतना से ज्यादा बढ़ गया। जब बढ़ने के बाद हम जो दिए थे उनको भी कॉल लगा के हम इतना डांटे कि हमको कहा चीज दे दिए है, आपको हम विश्वास करके मंगाए और हमको कौन चीज दे दी है कि इतना खराब चीज है कि जितना हमको दर्द जितना शरीर में पहले से दर्द नहीं था उतना हमारा शरीर में दर्द बढ़ गया। उसका बाद बहुत हंस के बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, आपका बहुत मिठाई बांट के खा लीजिए। उसका बाद बोले कि दर्द बढ़ने मिठाई बांट के खाएंगे, ये कौन बात बोल रहे हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, आप 3 दिन बर्दाश्त करिए, 3 दिन के बाद बहुत अच्छा आराम हो जाएगा। और सच में हम विश्वास किए और 3 दिन के बाद हमको आंख की रोशनी भी बहुत अच्छा रोशनी भी दिखने लगा। जो हमारा दर्द था, दर्द भी बहुत अच्छा आराम हो गया और बहुत अच्छा जितना हमारा शरीर सिस्टम था वो हमको बेकार हो गया था, लेकिन एकदम धीरे धीरे करके एकदम बहुत अच्छा आराम लगने लगा। तब हम मीटिंग सुनने के लिए हम सोचे कि कहाँ मीटिंग होता है, ये कहाँ चीज से बना हुआ है। हम उनको से कॉल किए और पूछे जी कहाँ चीज है, कहाँ से आया है। तो बोले कि लेसरीगंज में मीटिंग होता है, आइए और वहाँ मीटिंग सुनिएगा तो और कुछ आपको समझ में आएगा।
उसके बाद हम घर से अकेले निकल गए। हमारा गाँव से कोई नहीं इधर करने की जानकारी था। घर से अकेले निकले, निकलने के बाद हम लालहे जाके गाड़ी से उतरे और वहाँ जाने के लिए हमारा कोई पता नहीं था कि कहाँ लेस्लीगंज होता है, कहाँ मीटिंग होता है। जब वहाँ गए, हमको जाने के लिए समय भी के कोई पता नहीं था। हम मीटिंग में 1:30 बजे पहुँची और 1:30 बजे पहुँचने के बाद इतना वहाँ भीड़ देखे कि भीड़ देख कर के बहुत अच्छा हमको लगा कि बाप रे! पहले हमको पता चलता, इतना अच्छा हमको फ़ायदा हुआ है। जितना बीमारी से हम घूमे हैं, हर जगह चक्कर लगाए हैं, पहले से अगर मिलता तो हम बहुत अच्छा हम पहले से सोचत रहते और बहुत अच्छा यहाँ पर मीटिंग में देखे बढ़िया-बढ़िया, बड़े-बड़े लोग के लेकिन फिर भी हमको जगह से मतलब नहीं था, हम सुनने के लिए गए थे और इस चलते हम खड़े होकर के हम 1.5 घंटा मीटिंग सुने और जब मीटिंग में जब बताया जा रहा था कि खाएँगे-पिएँगे तो स्वच्छ मिलेगा, आप बात करेंगे तो पैसा मिलेगा, मान-सम्मान होगा, पहचान मिलेगा, समय का आज़ादी मिलेगा और देश-विदेश की यात्रा मिलेगा। लेकिन उस जगह में हमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। अगर एक ही जगह सब कुछ मिलता तो यहाँ पर सब आदमी यहीं पर आ जाते। इस हमको विश्वास नहीं लग रहा, लेकिन एक ही विश्वास हमको लगा कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट खाए हैं, बहुत अच्छा हमको फ़ायदा हुआ है। हम प्रोडक्ट में एकदम दिल से विश्वास करके हम एक-एक बात के लिए सीखने लगे, सुनने लगे। जब वहाँ पर मीटिंग चलते बाद में जितना हमारे दिमाग में कचरा चल रहा था, उस सारा कचरा हमको मीटिंग चलते-चलते खत्म हो गया, साफ हो गया और बहुत अच्छा से हमको विश्वास आ गया कि चलिए जब यहाँ पर सब कुछ मिलबे करेगा, तो पैसा के लिए तो हम सोचे नहीं थे, लेकिन हम यही सोचे कि चलिए हम बाहरी दुनिया में हम हर जगह पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा हम यहाँ पर कुछ अपने बच्चे के लिए सोच बनाए थे कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, हम अपने बच्चे के गरीब घर में कभी नहीं हम जन्म देके जाएँगे, हम अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा कुछ करके जाएँगे। लेकिन सोचते हैं बाहरी दुनिया ने, कभी सपना पूरा होता नहीं है, नहीं हुआ। हम हर जगह के लिए कुछ सोचे थे कि कुछ अच्छा काम करेंगे, तो 2005 से हम समूह चलाती थी, पढ़ाई-लिखाई के तो हम ज़ीरो हैं, लेकिन हमको बहुत हौसला था कि पैसा हम कमाएँगे, पैसा देखेंगे तो बच्चे के लिए कुछ काम करके, अच्छा कुछ हम कर्म करके और बच्चे के लिए कुछ करके जाएँगे। लेकिन 2005 से समूह चलाते-चलाते लोन मिलता है और लोन लेकर के सबसे पहले 25,000 लोन मिला, उसके बाद 10 लेडीज़ 10 जो समूह वाला रहती है, 10 बाँट लिए, उसके बाद 2 लाख रुपया मिलता है, 2 लाख रुपया फिर हम बाँटे और 2 लाख रुपया सबके बाँट के हम दे दिए। देने के बाद ये पैसा होता है अपना जो हिस्सा, उस पैसा से हम अपना कुछ अपने अगला कुछ कर्म करने के लिए कुछ आप घर से पूँजी लगा के और कुछ पूँजी लगा के हम अपना कुछ खड़ा किए। खड़ा करने के बाद कहा जाता है कि अच्छा अगर यहाँ पर गुरु नहीं मिलेंगे, अच्छा जड़ मजबूत नहीं रहेगा, तो बीच में जाकर भटक जाएगी। हमारा तो हौसला था कि कुछ काम करेंगे, तो हमारा लिए हमारा आने वाला दिन में पैसा रहेगा तो पैसे से सब कुछ होता है और नहीं पैसा रहेगा तो बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर रुपया रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं रुपया रहेगा तो अपना भी पराया हो जाता है। तो सच में हम सोचे कि पैसा हमको कमाना है, पैसे के लिए सोच बना रहे थे, लेकिन कहीं से ना जे हम 20,000 रुपया हमारा पैसा जो है, समूह से 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया लिए, ये 20,000 रुपया पैसा बचा, वो पैसा से हम 3 लाख रुपया बढ़ा दिए। 3 लाख रुपया बढ़ाने के बाद ऐसा समस्या होता है कि हम वहाँ से बहुत अच्छा कुछ ऐसा काम किए थे कि 3 लाख रुपया का हमारा पूँजी खड़ा हो गया था, लेकिन ऐसा हुआ कि 3 लाख रुपया के 3 गो रुपया हमारा आपस नहीं हुआ, सारा पैसा बर्बाद होकर के एकदम खत्म हो गया। उसके बाद हम बहुत ढूँढने लगे कि अब हम क्या काम करें? जब हम डीएक्शन में गए और डीएक्शन के बारे में समझ हुआ कि चलिए यहाँ पर जब सब कुछ होता है, तो हम सब कुछ यहीं मिलेगा, तो हम करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। अपना दिल से हम कसम खा लिए कि हर जगह तो पैसा कमाने के लिए सोचे, लेकिन पैसा हमारा लिए कुछ भी नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर पैसा नहीं, अगर सिस्टम के पालन करेंगे, सिस्टम के बतावल जा रहा था कि सिस्टम के पालन करेंगे, तो यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। सोचेंगे, समझेंगे, ऑफलाइन के बात मानेंगे, तो जे सपना में सोचे नहीं होंगे, वो मिलेगा और कभी देखे नहीं होंगे, वो सारा सपना पूरा होगा। तो वहाँ से जब मीटिंग से आते हैं और घर में आने के बाद हमको रात की नींद नहीं लगने लगा। एकदम हमको 3 बजे से हमको नींद जे खुला और एकदम हम बैठ के सोचने लगे कि हम सब कुछ किए लेकिन हमारा लिए कोई रास्ता नहीं मिला। जब हमको सबके दरवाजा बंद होता है, जब लांती में भगवान का दरवाजा खुला हुआ है, जब हम कुछ करने के लिए सोचे हैं, इसी चलते हमारा चलते-फिरते रिएक्शन मिला और हम इसका हम देखते हैं करके कि क्या करना पड़ता है। उसके बाद हम ऑफलाइन से बात करने लगे, बात करते-करते बोले कि इसमें क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है। हम प्रोडक्ट खाए-पिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिला, बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला। लेकिन जे ये रिजल्ट हमारा भर मिल रहा है कि और केकरो मिलेगा। तो बोले कि ठीक है, वो मीटिंग में सुने तो समझ में नहीं आया। हम बोले कि मीटिंग में तो समझ में आया, लेकिन पूरा बात हमारा समझ में नहीं आया कि क्या-क्या करना पड़ेगा। फिर अगर हम आपको पूछेंगे कि हम कैसे करें, तो इसी चलते हम पूछ लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो बोला गया कि यहाँ पर सिस्टम से अपना सिस्टम में रहना है, ऑफलाइन के बात मानना है, मीटिंग में सीखना पड़ेगा और जहाँ बुलाएँगे वहाँ आना पड़ेगा। तो फिर से हम जहाँ भी बुलाते थे वहाँ हम चला जाते थे। ये गाँव पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, इससे मतलब नहीं है। हम यही सोचते थे हमको सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब तक सीखेंगे ना तो दूसरे को हम सिखाएँगे कैसे?
सीखने के लिए हमको जहाँ बुलाते थे वहाँ पहुँच जाते थे। और जब सिस्टम बनाने के लिए बोलते थे, तो हम जवान महीना में हम कार्ड बनाए। यहाँ पर हम कार्ड कब बने? 2018 न 2018 8वां महीना 5 तारीख के जब हम कार्ड बनाते हैं और उसी महीना में हमारा पी सिस्टम बन गया एडवांस। और वही एडवांस के बारे में बतावत गया, यहाँ पर सिस्टम है जो एडवांस में रहेंगे तो बहुत दूर आगे जाएंगे, और जो सिस्टम के पालन करेंगे तो यहाँ पर कोई नहीं यहाँ पर भगा सकता है, नहीं कभी आप पीछे रहेंगे। बस हमको ऐसे है जब हम एडवांस से एक बार बोले, अब एक बार हम जो 5 तारीख के जब कार्ड बनाए, अब 20 तारीख तक हम फिर अपना एडवांस कर लिए थे। ये एडवांस इसलिए किए थे कि हमारा 6 गो पोता-पोती है। लेकिन हमारा पोती के इतना समस्या था, निमोनिया भी था, धड़कन भी था, आँख से पानी आती थी, और समझिए कि खून की कमी था, बहुत हर जगह उसको इलाज कराते थे, और उसको हाथ में कीट लगा रहता था, जब उसको सुई चढ़ता था, ऑक्सीजन लगता था, तब जाके 2-4 दिन के लिए आराम मिलता था, नहीं तो फिर वही हाल हो जाता। उसका चलते हम हर जगह इधर के दवाई नहीं काम करता था, हर जगह इलाज कराते-कराते थक गए, तो डाल्टनगंज जाते थे, तो वहाँ पर 15 दिन में 2 दिन हमको जाना पड़ता था, 2 बार जाते थे, फीस पैसा और यहाँ पर ये जितना दवाई का पैसा होता था, महीने में 5 से 6 हज़ार रुपए उसका पीछे हम खर्चा कर देते थे। तो वहाँ जब सुना गया कि यहाँ पर डी-एक्शन के प्रोडक्ट, कोकोनट ऑयल, रागी की कुछ बिस्किट वहाँ पर बतावल गया, और वहाँ हम लिए। लेने के बाद हम पोती के खिलाने लगे, और उसका भी जबरदस्त रिजल्ट मिला। तो हम सोचे कि चलिए हम भी ठीक होगा, हमारा पोती भी ठीक हो गया, तो अब इसका लिए जो भी करना होगा हम इसमें काम करेंगे। जब यहाँ पर सब कुछ मिलता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि काम करने के बाद होता है कि नहीं, क्या काम करना है। शुरू-शुरू पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम मीटिंग सुनते गए, सीखते गए, सप्ताह में 2 दिन मीटिंग होता था लेस्लीगंज। ₹100 हमारा यहाँ से जाने के बाद लेस्लीगंज जाते-जाते ₹100 किराया लगता था, लेकिन ₹100 हम नहीं देखते थे, इस चलते हमको सीखना ज़रूरी है। हर वक़्त आप हॉस्पिटल में जाते थे तो ₹500 फीस लगता था, 3 से 5 हज़ार रुपए हमको डॉक्टर के इलाज और दवाई का पैसा लग जाता था, और जब दवाई दिखाते थे तो हमारा बस दवाई के जितना दवाई के कम रहता है, जो हम दवाई के लिए ताकत रहता है, दवाई के लिए काम करता है, बस उतना ही काम करता था शरीर में, और हमारा शरीर में फिर वही हाल हो जाता था। तो हम सोचे कि जब यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, तो यहाँ पर भाड़ा देखेंगे, समय देखेंगे, हॉस्पिटल में जाते थे, तो यहाँ पर 1 सप्ताह के पहले चाहे नंबर लगा देते थे, डालटेंगे जाते थे, फिर देखिए लोहरदगा बूटी डॉक्टर भी रहा, हमको जाना पड़ता था, वहाँ 20 दिन जाके हम वहाँ अपना हस्बैंड के भी दर्द बहुत था दर्द रहता था, तो 20 दिन हॉस्पिटल बूटी डॉक्टर भी रहा, लोहरदगा में रहे, और 20,000 रुपए हम खर्च करके आ गए। बहुत बड़ा समस्या था हमारा घर में, लेकिन यहाँ पर जब हम खाए-पिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिलने के बाद हम पूरा परिवार के सोचने लगे कि यहाँ खाएँगे, जब सिस्टम बनाना है तो सिस्टम में से खाएँगे, और यहाँ सब पूरा परिवार के खिलाएँगे। लेकिन पहले घर के आदमी कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता था। क्या बोलते थे कि आपका बीमारी है, आप खाइए, हम नहीं खाएँगे। ये का ने कहा, अगर आपका भी दर्द बढ़ल था, आप अगर यहाँ पर ऐसा दर्द नहीं होगा, तो हम अगर यहाँ पर दर्द बढ़ेगा तो हमको से बर्दाश्त नहीं होगा। आप बीमार हैं, आप खाइए। अब आपका जो बहुत अमीर बनना है तो जाकर अमीर बनिए। हम आपको से कोई मतलब नहीं है। बेटा के देते थे तो बेटा भी नहीं खाते थे, पति के देते थे तो पति भी नहीं खाते थे, और हम पूरा परिवार के खिलाने के लिए कोशिश करते थे, बाकी कोई खाने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो फिर हमसे जाए वो पोती और दादी बस 2 हम लोग खाते थे, और खाते-खाते बहुत हमको फ़ायदा हुआ, और हम वहाँ पर सिस्टम के बारे में सुनने समझे, और सुनने समझने के बाद जहाँ मीटिंग होता था वहाँ जहाँ जाने के लिए हम पैसा के खर्च नहीं देते थे, और जब घर से निकलते थे तो गाँव के आदमी बहुत सारा एकदम ताना मारते थे, ये पढ़े लिखे के ज़ीरो है, और डॉक्टर बन के अब चल गए दूसरे की इलाज करने। वैसे बोलते थे दूसरा में घर के सबसे बड़ा घर के आदमी शैतान होते हैं। चाहे किसी के पति होंगे, चाहे किसी के बेटा होंगे, चाहे किसी के अपना सास-ससुर होंगे, तो हमारा पति और बेटा दोनों हमारे पीछे लगल थे, हमको जाने नहीं देते थे कि मीटिंग में नहीं जाना है। अब खाए-पिए फ़ायदा हुआ, घर में रहिए। अगर मीटिंग में जाएँगे तो यहाँ पर घर में काम कौन करेंगे? हमारा बड़ा लड़का जो विजय है, वो बोलता था कि मम्मी अगर आप मीटिंग में जाएँगे तो हमारा बाल-बच्चा है 2 गो, वो कौन देखेंगे? आप हमारा बच्चे के लिए कहाँ छोड़ के जाएँगे? सब दादी-दादी करके जाते हैं, और आप मीटिंग में रहिएगा। हमारा बहू है, वो कैसे काम करेंगे? बोले थे हमारा पति कैसे घर के काम करेंगे 2-2 बच्चा लेकर के? लेकिन हम बताए कि बेटा हम आप लोग के लिए कर रहे हैं। अभी थोड़ा-सा बर्दाश्त करिए, और थोड़ा-सा हमको सहयोग करिए, लेकिन सहयोग करने के लिए कोई नहीं तैयार होता था। हम जब मीटिंग में जाते थे, तो हमको समझ होता था कि यहाँ पर यहाँ खाएँगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, बात करेंगे तो पैसा मिलेगा, और हाँ, सारा कुछ यहाँ मिलने वाला है, तो हम यहाँ पर दिमाग काहे लगाएँगे? दिल से विश्वास करते थे कि हमारा बाल-बच्चा के पति के अभी पता नहीं है कि रिएक्शन से क्या मिलने वाला है। तो वहाँ पर हम जब कुछ भी करते थे हमारे बच्चे, हम बच्चे के बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, हम अपलाइन के बात सुनने के लिए तैयार होते थे। इस चलते कि हमारा बच्चे जिस जगह में हम हैं, उसी जगह में मेरा बच्चे है, तो बच्चे की क्या पता चलने वाला है। और यहाँ पर जब जाने लगे, आने लगे और सुनने समझने लगे। सुनते समझते बार में हमको एक-एक निर्णय हुआ कि अब चाहे
कोई कुछ कहे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम एक ही बात मानेंगे, आप अपना गुरु की बात। तो वहाँ पर सुने समझे और एकदम दिल से विश्वास किए और विश्वास करने के बाद ये हम सोचे नहीं थे, सच में नहीं सोचे थे। कल की ज़िंदगी सच में हमारा कीड़ा मकोड़ा था। कल की ज़िंदगी में हमको कोई पूछता नहीं था, न गाँव का पूछता था, न बगल का कोई पूछता था, न रिश्तेदार ने हमारा कोई सम्मान-सम्मान था, न हमारा घर के लिए कोई आदमी पहचान था। घर के आदमी बस मायके से ससुराल और ससुराल से मायके। अब बाहरी दुनिया में हमारा लिए कोई पता नहीं था कि कहाँ होता है ऐसे। ऑफलाइन की बात मानते के साथ और जहाँ हमारा गुरु भेज देते थे, मीटिंग देने के लिए, हम स्टार के लेवल से हमारे गुरु बोले कि आप जाइए मीटिंग दीजिए। आपका मीटिंग ये पहले जाएँगे पहले जाइएगा, आप बोलिएगा तो प्रैक्टिस मिलेगा, और सीखिएगा तो आपका बात सुनने लगेंगे तो जानिएगा कि हमारा बात सुन रहे हैं। स्टार के लेवल से हमारा गुरु मीटिंग देने के लिए बताने लगे कि ठीक है, आपका बोलना नहीं होगा, 4 लोग के साथ में बैठिए और वहाँ पर ये आपका समस्या था, वही समस्या बताना। यहाँ पर झूठ नहीं बोलना है, एक बात नहीं झूठ बोलना है, ईमानदारी से बताना है, मुझे खाया है, वही फायदा बताना है, फालतू बात कुछ नहीं। और फालतू बोलेंगे तो कहीं फोन पकड़ा जाएगा, तो यहाँ पर है फिर आगे आने वाला दिन में आपके धोखा होगा। हम बोले कि नहीं सर, हम कुछ भी नहीं झूठ बोलेंगे, जे आप कहिएगा वही बात हम करेंगे, हमको जब फायदा हुआ है, वही हम फायदा बताएँगे। अब हर जगह जब जाने लगे और जाते-जाते हमारा बात सुनने लगे, समझने लगे, खाने-पीने लगे, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हमारा जब सेंटर खोले, सेंटर में बैठने लगे, ये लातेहार जिला में कोई आदमी नहीं बैठता था। 4 गो से 4 गो से हम लातेहार जिला में सेंटर खोले और वहाँ पर कोई नहीं बैठता था, लेकिन हमारा गुरु का विश्वास था और हमारा प्रीत था। सप्ताह में आ जाते थे मीटिंग देने के लिए। आप कहते थे कि दीदी आप विश्वास करिए, अभी 4 को नहीं बैठा, लेकिन आने वाला दिन में लातेहार में हॉल नहीं बचेगा, हॉल नहीं मिलेगा, इतना आदमी भरेंगे। यहाँ बहुत अच्छा जगह खाली है, आप बात करिए, यहाँ पर है आदमी बैठेंगे। वहाँ से फिर लातेहार से फिर मनिका ने सेंटर पहले हम नहीं खोले। मनिका ने वहाँ से लातेहार से फिर अपना मनिका प्रखंड में सेंटर खोले। कोई नहीं बैठता था, लेकिन वहाँ पर साल भर तक कोई नहीं बैठता था। एक हम और हमारा मेरी बेटी कविता, 2 ही लोग बैठते थे। एगो सरिता साथ में आ गई थी। 2 गो 3 गो बैठते थे। जब फोटो में बैठते थे, तो हमारा लड़का क्या बोलते थे कि माँ बेटी की मीटिंग होती है, मम्मी अब 2 को जाते हैं मीटिंग देने के लिए और मीटिंग सुनने के लिए, कहाँ फोटो आ रहा है, कहाँ फोटो डालते हैं। लेकिन हमारा गुरु बोले, प्रिंस कि दीदी अभी आपको 2 को बैठ के नहीं मीटिंग करें, आने वाला देखिएगा कि मनिका ने आपको फल नहीं मिलेगा। इतना आदमी क्रांति बीमारी बढ़ने वाला है, इतना आदमी की समझदारी हो जाएगा। अभी सुने नहीं है, किसी के विश्वास नहीं, इसी चलते आपका बात कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आने वाला दिन में आप टिके रहिए। और जैसे हमारा गुरु बोले वैसे हम जा सच में मनिका के लिए हॉल खोजते हैं तो सच में नहीं मिलता है। लातेहार में हॉल के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। ये हम फिर से प्री सर के लिए दिल से कोटि-कोटि नमन करते हो कि इतना अच्छा हम लोग को बताए और जैसे-जैसे गुरु बोले वैसे-वैसे हम काम किए। लेकिन फिर भी घर के आदमी की हम बात नहीं माने। जब हम मीटिंग में जाते थे लेसरीगंज में, तो हमारा घर में कुछ नहीं था, न मोटरसाइकिल था, न साइकिल था, लेकिन बड़े लड़का के हम कहीं कमाने नहीं जाने देते थे। इस चलते कि पूरा परिवार हम एक साथ रहेंगे तो माने कमे खाएँगे, लेकिन फिर भी अपना परिवार के साथ में रखेंगे। तो हम अपना घर से कुछ पैसा लगा के, कुछ लोन लेके और हम बेटा के टेम्पू ले दिए थे कि टेम्पू में भले ही अपना भुलायल रहेंगे और अपना परिवार बाल-बच्चा है उसका साथ रहेंगे। हम घर में रहेंगे, हमारा बेटा बाहर रहेंगे और बहू घर हमारा घर में रहेगी तो हमारा लिए अच्छा शोभा नहीं देगा। इसी चलते अपने बेटा को हम घर में रखे और रखने के बाद टेम्पू तो था, लेकिन कहाँ गया है, नहीं जा समझ में आएगा तो बाल-बच्चा भी कोई समझने वाला नहीं है। जब हम मीटिंग में जाते थे तो हमारा लड़का क्या बोलते थे, मम्मी आप मीटिंग में जाएँगे तो यहाँ सवारी दे दीजिए, लेकिन आप में टेम्पू में ना तब जाइएगा। हमको लाज लगता है, बहुत लोग हमको ऐसा-ऐसा बात कहते हैं कि जेकर मम्मी गली-गली ओकर बेटा बजरंग बली। आपका मम्मी कहाँ जाती है बाबू? नहीं दीजिए कहाँ जाते हैं कि देखिए आपका मम्मी गली-गली जाते हैं चाय बताने के लिए। आप गली-गली जाते हैं, घर-घर में जाते हैं, छुछी-छुछी भेज चलते हैं। आपका शर्म नहीं लगता है? अब इतना बड़ा लड़का होकर के मम्मी के भेज देते हैं। इसी चलते हमारा बेटा बहुत डाँटते थे, लेकिन फिर भी हमारा हौसला था कि बेटा अभी आपका समझदारी नहीं है, इस चलते हमको डाँट दीजिए, लेकिन जिस दिन समझ होगा उस दिन आप हमारा साथ आ जाएँगे। और सच में ये जितना हमको डाँटे और जितना हमको आग लगा, ये हमारे बेटा डाँटते थे, हमारा पति घर से नहीं निकलने देते थे कि मत जाइए, घर में इतना काम है। अब बहू को छोटा-छोटा बच्चा है, अब कैसे हमारे साथ कौन रहेगा? किसानी के दिन है, हम किसान घर के आदमी हैं, कौन इतना खेती किसानी करेंगे? हमको आप रहिएगा तबे तो हमको सब कुछ साथ में होगा। लेकिन हम कहते थे कि करना है तो करिए और नहीं करना है तो हम यहाँ पर है, हम पैसा लगा करवा लेंगे, बाकी हम मीटिंग नहीं छोड़ेंगे। आप जहाँ मीटिंग में जाते थे, तो बेटा टेम्पू में बैठने भी नहीं देता था। क्या कहते थे? अंतिम में जब गुस्सा जाते थे तो क्या बोलते थे? अब भाड़ा नहीं दीजिएगा, हम अब दूसरा गाड़ी से आइए, हमको गाड़ी से मत आइए। लेकिन फिर भी अपना टीम लेके जाते थे, जब टीम लेके जाते भर में
हम टीम के छोड़ते नहीं थे। मैंने कहा कि यहाँ लोहा के डंडा में बैठ के जाते थे टीम के लेके कि हम अकेले जाएंगे, हमारा टीम अगर टेम्पो में बैठ के जाएंगे तो कहेंगे कि ये अकेले कहाँ जाती है और हमारा ये गाड़ी में भेज देती है। ये चलते हम बहुत कष्ट से जाते थे। और फिर अपना बेटा का हम जब टेम्पो ने लेके फिर कहते थे चलो बेटा आप भी बैठो, आपको भी सुनने के बाद आपका समझ आएगा। लेकिन वो सवारी हम लोग के जो हमारा टीम रहता था, टीम को उतार के और फिर में लेके गाड़ी लगा के और वीडियो देखते रहते थे। कभी नहीं सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं। जब मीटिंग खत्म होता था तो गाड़ी लगाते थे और आ जाते थे और फिर हम लोग बैठ के फिर घर आ जाते थे। कभी नहीं बोले कि मम्मी अच्छा है कि खराब है, काहे लगी आप हमको ले रहे से, बस सिर्फ भाड़ा से मतलब था, कुछ नहीं मतलब था, खाली भाड़ा चाहते थे और नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन हमको हौसला था, हम बच्चा जन्म लिए हैं, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा के नहीं पता था जिस जगह में क्या मिलने वाला। हमारा अप्लाई के पता था कि आज बसंती यहाँ काम करेंगे तो अपना बच्चा के यहाँ पर भविष्य में कुछ कर सकते हैं। वहां पर अप्लाई के पता था, मेरी पता था। समय हम मीटिंग में आए थे, लेसरीगंज गए थे, उस समय हमारा प्रिंस सर के 64,000 रुपया आया था, कार उस समय नहीं आया था। जब हम जाते-जाते बार जैसे हम स्टार बनते हैं, हम 3 महीना में स्टार बनते हैं और हमारा सर के 64,000 रुपया और कार आ गया 10 लाख के। हम इतना खुशी लगा कि हम आए थे उस समय से उस समय में हमारा सर मोटरसाइकिल से चलते थे, लेकिन चलते-चलते देखते-देखते ने हमारा गुरु के कार आ गया और कार देख के बहुत अच्छा खुशी लगा कि जब हमारा 16 साल की उम्र हमारा गुरु के, जब यहाँ जैसा समझ हो गया तो कार आ सकता है, तो हम काहे नहीं करके हम जो भी सिस्टम पालन करना होगा उस सिस्टम के पालन करके हम भी कार लाएंगे। अब कार के लिए जब घर में बताते थे तो क्या बोलते थे कि कार के लिए कंपनी दिखाते हैं, लेकिन कंपनी किसी के पूरा करते नहीं है। अपने कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, 2 साल से साल भर से 6 महीना होते होते कंपनी कहाँ लेके चला जाएगा उसका पता नहीं चलेगा। और जैसे खाए हैं वैसे आप माने बखबाजी मत करिए, आप अपना पागल मत बनिए, तो पागल बनने का और जेकरा अगर ऐसे बताइएगा ना वो भी पागल बन जाएगी। लेकिन हम सोचे थे जब यहाँ पर सच होता है तो पागल के का जरूरी है। यहाँ पर सच के जब हम देखे प्रिंस सर के कि कार आ गया और एकदम हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं मिलने लगा, इतना हॉल भर गया। लेकिन फिर से हमारा गुरु के जब कार देखे हौसला आया और जब हमारा गुरु कार में बैठाते थे, जहाँ मीटिंग देने के लिए जाते थे तो कार में बैठा लेते थे और सब पूछते थे कि दीदी आप कार में बैठते हैं तो कैसा लगता है। हम बोलते जिंदगी में ऐसा कार में हम बैठने के लिए मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन आपका साथ कार में बैठते हैं तो गर्मी के दिन में गर्मी का सांस नहीं होता है और ठंडा के दिन में ठंडा का सांस नहीं होता है। गर्मी के दिन में ऐसे चलता था और ठंडा के दिन में हीटर चलता था। अब कुछ पता नहीं चलता था कि कैसे हम कार में बैठ के जा रहे हैं। फिर जब यहाँ मीटिंग करने के लिए जाते थे तो सर हमको होटल में रखते थे और होटल में नाश्ता करवाने के लिए लेते थे, तो बोलते थे कि दीदी अब नाश्ता की इसका पता चला कहाँ खाए से। तो सच में गरीब आदमी के उतना बढ़िया होटल में खाने के लिए कहाँ से मौका मिलेगा, तो हम कि खाए तो बहुत अच्छा लगा। सही बात बोल रहे हैं, तो बोले कि समझे का ही है ऐसे, हम बोले कि सर हम नहीं जाने लेकिन खाए तो अच्छा लगा, का चीज ऐसा? तो सर बोले कि बहुत अच्छा है दीदी, आप नाम धरते थे कि फलाना चीज ही था। तो तब जाके मैं सुने समझे और खाने पीने लगे। आज हम अपना दिल से विश्वास किए कि सर के सब कुछ हो सकता है तो हम भी यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। और जहाँ हमारा गुरु भेजते थे वहां हम जाने के लिए पूरा तैयार रहते थे। इसी चलते जब हम 2 महीना स्टार बनते, पहला महीना बोनस हमको 218 रुपया आया था और फिर हम 3 महीना स्टार बनते हैं तो हमारा बोनस 5,000 हो गया। लेकिन हमारा गुरु बोलते थे कि दीदी आप बोनस देखिए, और हम सोचते थे कि बोनस क्या होता है सर, और जब स्टार बनते हैं बधाई मिलता है तो अनपढ़ लेडीज के क्या पता है बधाई क्या होता है, बधाई का हाल नहीं जानते थे। और सब यहाँ पर बहुत बहुत बसंती दीदी बधाई हो, लेकिन तो पर भी हमको कुछ पता नहीं था, खाली ऐसे हाँ हाँ करते थे, कोई पता नहीं था। अनपढ़ के हित होता है। और फिर से जब यहाँ पर लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन लॉकडाउन में हमारा गुरु कार से प्रोडक्ट यहाँ से लेसरीगंज से लेके अब कार से हमारा घर 6 बजे पहुंच जाते थे। अब वहाँ पर सारा प्रोडक्ट हमको दे के आप बोलते थे कि दीदी अभी कोरोना है, अभी प्रोडक्ट खाइए, अब कहीं बताने के लिए जाएंगे तो आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन देखने वाला कहेंगे कि बीमारी लेकर आए हैं, कोरोना लेकर आए हैं, तो आप नहीं है तो मत जाइए, फोन से सिर्फ जो है तो बात करिए और बात करके खिलाइए। आपका शरीर अगर मजबूत रहेगा तो कोरोना कभी नहीं होगा। तो मोटरसाइकिल लिया, मोटरसाइकिल से जब जाने लगे और हर जगह जब मीटिंग देने लगे, अब मीटिंग देते भर में फिर जैसे यहाँ पर 2000 10,000 पीबी घट रहा था, 2,000 पीबी घट रहा था, रूबी का पैसा 12,500 रुपया बस उस जिस लाइन में घट रहा था उन लाइन में जाके मीटिंग दिए और तुरंत हमारा तुरंत हमको पैसा आ गया। फिर जब 12,500 रुपया जब पैसा आया, आप बोनस लेकर के 24,000 पैसा, जब 24,000 पैसा आया तो फिर यहाँ पर जब दूसरा महीने में सटले हम डायमंड बन गए। ये जिस लाइन में घट रहा था थोड़ा थोड़ा चलते हम लकी में थे,
और फिर हम वो है लाइन के लिए जब हम सोचे कि इस लाइन में हमको घट रहा है, हमारा ग्रुप 3 सर के लिए फिर से दिल से कोटि-कोटि नमन करता हूँ। सर बोले कि दीदी अपना पीवी रिपोर्ट देखते हैं, आपका पीवी कितना जा रहा है, कै गो लाइन से आ रहा है? तो हमको तो बताते थे कि दीदी अब सर हमको पता नहीं है कि का पीवी होता है, कै गो लाइन रहता है। तो सर एक-एक बात के लिए हमको अलग-अलग लाइन के लिए बताने लगे, जिस लाइन में जाके काम करिए, इस लाइन में आप काम करिएगा तो आपका पैसा यहाँ से पैसा भी आएगा और डायमंड भी बनेगा। जब वहाँ पर डायमंड बनने के लिए जब बताया गया हम डायमंड बनने के लिए सोच बनाए और वहाँ पर फिर हम दूसरा का महीना में जब डायमंड बनते हैं तो मेरा बोनस 30,000 आ जाता है। जब 30,000 आया तो जब बेटा हमको ताना मारता था, नहीं सुनता था, वो अपना जब बोनस देखे अगला महीना 24,000 मम्मी का आई, इस महीने में 30,000 आया और छोटका बेटा था जब ब्लॉक में रहता था। तो कोई बेटा हमारा सुनता नहीं था। ये दोनों बेटा दोनों भाई में सलाह करने लगे कि मम्मी के हम लोग कभी सलाह नहीं दिए। अब देखिए तो हर महीना पैसा बढ़ के आने लगा। पहले आता था 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 पैसा आता था, लेकिन इन सबके विश्वास नहीं था कि आ रहा है, एक के बाद कहाँ भुला जाएगा। 24,000 पैसा आने के बाद अब विश्वास हुआ कि चलिए अच्छा जमा हो लगा इसी चलता रहा। फिर जब 30,000 आ गया तो हमारा बेटा जब टेम्पो ने हमको बैठने नहीं देता था, वो टेम्पो खड़ा कर दिया। तो हम बोले कि बेटा आप टेम्पो खड़ा कर दिए, किस लिए किया दिए? तो बोले कि मम्मी हम आपका साथ आप काम करेंगे। हम नहीं विश्वास किए थे कि सच में आपको पैसा आएगा। हम कंपनी में देखे थे नहीं कि हम कंपनी में कितना पैसा बहाए हैं, इसी चलते हमको कंपनी का विश्वास नहीं था। और हम बोले कि टेम्पो चलाइए बेटा अभी नहीं विश्वास है, आप हमको काम करने दीजिए। तब चलिए, तो वहाँ से फिर सर हमको बताए अथी डायमंड बने तो 30,000 आया और मेहनत करतेगा तो हमारा बोनस 50,000 आया, 60,000 आया, 70,000 आया और 70,000 आने के बाद हमारा ग्रुप चलिए, तो हमारा ग्रुप फिर सर बोले, रवि सर बोले कि दीदी आप कार लीजिए। तो कार लेने के लिए हमारा ग्रुप बोले तुरंत हमको कार लेने के लिए एजेंसी ने बुलाए और वहाँ पर कार हमको बुक हुआ। उस दिन हमको समझ आया कि एक गरीब के क्या होता है। गरीब के लिए कोई पहचान नहीं था, लेकिन 12 लाख के जब कार आया, हमको रात के नींद नहीं आया। हम गुरु रीता दी के फिर से दिल से कोटि-कोटि नमन करती हूँ। रीता दी बोले कि दीदी आपका कार है, मेहनत किए हैं, आपका कार है, आप बैठ सके, आप जा सकते हैं। और सच में घर में आए, कार लेकर के रात के नींद नहीं आया और फिर जब मलेशिया जाने के लिए मौका आया, तो हमारा गुरु रीता दीदी और रवि सर इतना दिल से आशीर्वाद दिए कि दीदी आप मलेशिया क्वालीफाई होगा। बहुत अच्छा लगा कि चलिए एक कीड़ा के मकोड़ा की जिंदगी था, लेकिन मलेशिया जाने के लिए, विदेश जाने के लिए मौका मिल गया और फिर से हम विदेश के लिए क्वालीफाई हुए और हमारा गुरु रीता दीदी बहुत अच्छा से दिल से आशीर्वाद देकर विदाई किए। आज हम मलेशिया जाने के लिए जब मौका आया तो पासपोर्ट बनाने के लिए, वीजा बनाने के लिए यहाँ पर मौका आया तो कैसा वीजा होता है, कैसा पासपोर्ट होता है, लेकिन रिएक्शन में आके सब कुछ हम समझे। आज जब मलेशिया जाने के लिए विदाई होने लगा, जब डालते जाते हैं, इतना सबको मुलाकात करने के लिए आते हैं, इतना भेंट करने के लिए आते हैं, इतना गिफ्ट देते हैं, इतना खुशी लगता है कि काल के मिट्टी की तरह थी, हम जमीन में मिट्टी पड़ी थी, लेकिन आज हमारा लिए बहुत अच्छा जिंदगी मिला। क्या प्लान के बात माने सारा सपना पूरा हो रहा है। आज हवाई चप्पल पहन के आए, लेकिन हम गुरु के साथ रहे, प्लान के बात माने हवाई जहाज में उड़ने के लिए जहां हमारा गुरु प्लीज सर गया वहां हमको भी ले उड़ा करके घुमा दिए और फिर से अपना घर तक पहुंचा दिए। ये होता है डायरेक्शन के गुरु। जब सफल गुरु के हाथ पकड़ लेंगे तो किसी के पैर पकड़ने के लिए जरूरी नहीं पड़ेगा। और रीता दीदी हमको रात दिन आशीर्वाद देते रह गए कि बसंती दीदी बहुत अच्छा काम किया है, आप एकदम बहुत अच्छा, आप कराने में बनिएगा बहुत जल्दी। हम दिल से आशीर्वाद देते हैं, लेते हैं और दिल से हम नमन करती हूँ रीता दी, रवि सर के और फिर से यहाँ पर रमाशीष सर के।